ब्राह्मण बेटी पर बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को सरकार ने किया सस्पेंड। 7 दिन में मांगा जवाब सड़कों पर ब्राह्मण समाज। संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा और फिर उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। संतोष वर्मा 2011 बैच के अधिकारी है और निलंबन से पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। 22 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित एक साहित्य कार्यक्रम में आरक्षण पर बोल रहे थे और इसी दौरान आपको बता दें कि संतोष वर्मा ने आरक्षण नीति को लेकर बड़ा ही विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि आरक्षण व्यवस्था उनके मूल उद्देश्यों को पूरा कर चुकी है और अब इसे एक राजनीतिक एजेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी कन्या हमारे बेटे को ना दे दे या फिर हमारे बेटे उनके साथ संबंध न बना ले। जिसके बाद इस बयान को लेकर बवाल मच गया। बहराइच में मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज ने विरोध तेज कर दिया और समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा जिसमें अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि संबंधित अधिकारी के कृत्य की स्तरीय जांच कराई जाए। इसमें यह भी मांग की गई कि यदि दोष सिद्ध होता है तो कानूनी और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भविष्य में ऐसे बयानों पर रोक लगाने की भी मांग की गई ताकि किसी भी समुदाय की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। ब्राह्मण समुदाय ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ उनके विवादित बयान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से किया। प्रदर्शन के बीच राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने आईएएस अधिकारी के कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया और पूछा कि उनके बयानों के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज को खराब करने जैसा है। जरा देखिए किस तरीके से प्रदर्शन लगातार उनके खिलाफ जो है किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने ये प्रदर्शन देखा, साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्वालियर, बुरहानपुर, इटारसी, पिपरिया, रायसेन और दूसरी जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। उनके पुतले तक जलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने नौकरी से निकालने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर दी है। इस दौरान आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने शिकायत भी दर्ज करा दी। तो ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। इस बीच बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ पुलिस में पहुंच गए और भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद जिले के लोनी थाने में आईएएस संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत तक दर्ज करा दी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मामले में रासुका सहित कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मध्य प्रदेश कैडर से आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र शोभनीय टिप्पणी की। ये टिप्पणी एक समाज ही नहीं बल्कि वरन पूरे भारत देश की बेटियों का अपमान है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आईएएस ने महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले, क्या कहेंगे उसको लेकर? महिलाओं के खिलाफ खासतौर से उसने ब्राह्मण समाज को टारगेट किया है। ये उसकी जो नीच मानसिकता है उसका परिचायक है, लेकिन ये उसके शब्द नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई इस तरह का विध्वंसक योजना हो सकती है जो देश में गृह युद्ध कराना चाहता है। बेटियों को हम लोग पूजा करते हैं, माताओं बहनों को देवी माना गया भारत में, लेकिन किसी भी समाज की किसी धर्म जाति की बेटी पर टिप्पणी करना और किसी समाज के लिए बोलना, इससे मतलब है कि समाज में आपस में विद्वेष हो, संघर्ष हो और देश की इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित हो। इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं। वैसे भी वो जो आईएएस अधिकारी है वर्मा, उसका जो महिलाओं से छेड़छाड़ फर्जीवाड़ा करने के मामले में जेल जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मैंने लोनी थाने में एफआईआर कराई है और दर्ज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे कि इसको यहीं उत्तर प्रदेश में जो यहाँ माननीय योगी जी का जो न्याय करने का जो एक तरीका है, उस न्याय के तरीके के तहत उसको गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, नंदकिशोर गुर्जर ने भी कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की टिप्पणी महिलाओं में रोष है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा इंसाफ जो है, यूपी जैसा इंसाफ जो है वो यहाँ पर उनके साथ यानी जो है संतोष वर्मा के साथ होना चाहिए। मामले की जांच कर कठोर से कठोर कार्रवाई भी उनके खिलाफ होनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जब इस बयान पर इतना ज्यादा
विवाद बढ़ गया तो इस मामले को लेकर खुद संतोष वर्मा ने जो है सफाई पेश की थी और ये कहा था कि उनके पूरे बयान में से 9 सेकंड का क्लिप जो है वो वायरल किया जा रहा है। उनका किसी भी तरीके से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था और अब जो है उनके बयान को इस तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मैं किसी समाज या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, अगर किसी को भी मेरे बात से दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। सुने क्या कुछ कहा था संतोष वर्मा ने। देखते हैं आपके बयान के बाद आप क्या मकसद था, आपने क्यों बोला था? देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई IAS ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूँकि मैं IAS ऑफिसर हूँ और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। आप बता रहे हैं कि दूसरे अजाक्सी है, दूसरा अजाक्सी। देखिए, जब अजाक्स में जब नियुक्तियां हुई थी 3 IAS ऑफिसर्स की, उस समय बहुत सारे संगठनों ने ये बात करी थी कि IAS ऑफिसर्स को इस प्रकार के संगठनों में नहीं होना चाहिए, इससे कर्मचारियों का हक मारा जाता है। तो कुछ तो वो लोग थे, उन्होंने ही इस मुद्दे को सभी समाचार पत्रों में भेजा और सिर्फ एक लाइन को टेक करके भेजा गया था। दूसरा, अभी कुछ और चीज़ें मार्केट में आई है और उनका ये कहना था कि संगठन अजाक्स जो है 2 संगठन हैं और उसमें असली नकली की लड़ाई की भी बात आ रही है। तो ये जो वही लोग हैं जो इस बात को भी फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और वो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं। इसमें आपने रोटी बेटी और दान करने की बात। देखिए, इस मुद्दे को कन्यादान शब्द से जोड़ना चाहिए। कन्यादान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो भी व्यक्ति थे जिन लोगों ने इस मुद्दे को हवा दी है, उसमें किसी न किसी प्रकार से पूरे भाषण को रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक लाइन को टेक किया। सर, ब्राह्मण समाज अब आपके नाम से FIR दर्ज कराने जा रहा है, कमिश्नर के पास जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात रख चुका हूं कि मेरी तरफ से किसी भी समाज विशेष के ऊपर कोई गलत अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। और मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो मेरे किसी भी बात से या समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो भी बात उठाई गई है या जो बात रखी गई है बिना मेरा पक्ष जाने, उससे अगर किसी भी समाज को कोई आहत हुई है तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।